वेलकम बैक वंस अगेन आपके अपने चैनल यूनिवर्स ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, अभी हम लोग हमने क्षार तथा लवण में बात किया था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, सूचक और अलग अलग माध्यमों में सूचक क्या होता है और किस तरीके के रंग उनके होते हैं, इस पर चर्चा दोस्तों हमने किया था। अब इसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी की तरह आपको बढ़ना है, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको ये मान के नहीं चलना है कि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं। आपको बस क्या समझना है, आपको बस ये समझना है कि ये कोई कहानी चल रही है, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ, आसानी से। चलो आगे बढ़ते हैं। तब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म की बात होती है कि अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया। ये अम्ल और क्षार की विलयन की प्रबलता कितनी है, तो इस पर हमारा टॉपिक होगा अम्ल व क्षारक विलयन की प्रबलता। कह सकते हैं कि जो अम्ल है या जो क्षार क्षार का विलयन है तो कितना प्रबल है, कितना प्रबल है। कितना प्रबल है ये डिपेंड करेगा। अम्ल में मैंने बताया था, अम्ल क्या करता है, H+ आयन देता है। तो किसी जलीय विलयन में अगर कोई पदार्थ H+ आयन दे रहा है तो ही तो वो अम्ल होता है, और किसी जलीय विलयन में कोई क्षार है तो OH- आयन देगा। क्या देगा वो? OH- आयन देगा दोस्तों। तो अगर विलयन में OH आयन ज्यादा है ज्यादा है तो वह विलयन ज्यादा क्षारी होगा। ज्यादा क्या होगा? क्षारी। अगर किसी विलयन में क्या है, H आयन कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो विलयन क्या होगा? ज्यादा अम्लीय होगा। तो कह सकते हैं कि किसी अम्लीय विलयन की सांद्रता, उसकी उपस्थित H आयनों की उपस्थिति, और किसी क्षारीय विलयन की सांद्रता, उसमें उपस्थित OH आयनों की सांद्रता के कारण से होती है। तो ये सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कि प्रबलता कितनी होगी, इस चीजों को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, सोरेनसन। साइंटिस्ट थे सोरेनसन। 1909 ईस्वी में उन्होंने एक पैमाना बनाया, चीजों को आसानी से समझने के लिए उन्होंने एक पैमाना बनाया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? पीएच पैमाना कहते हैं। इस पैमाने पर जैसे आप अपने यहाँ स्केल देखते होंगे, स्केल से हम क्या करते हैं, दूरी को मापते हैं। 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से इंच में भी माप सकते हैं। तो पैमाने की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पीएच को माप सकते हैं कि पीएच कितना किसी विलयन का होगा। जिस विलयन का पीएच जितना ज्यादा होगा वह क्षारीय की तरफ जाएगा, कम होगा तो वो अम्लीय की तरफ जाएगा। तो पीएच में पी का अर्थ होता है, पीएच में पी का अर्थ होता है तुषांक। तुषांक क्या इसको कहते हैं? पोटेंज। पोटेंज पोटेंज का क्या मीनिंग है आपका? ये पोटेंज का मतलब होता है शक्ति, पावर। पोटेंज का अर्थ क्या होता है? पोटेंज का अर्थ आपका क्या होता है? शक्ति। जब तुषांक या इसको क्या बोलते हैं? पोटेंज। पोटेंज का अर्थ होता है शक्ति या पावर। मतलब किसी विलयन में एच आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और पावर कितनी है, और किसी विलयन में OH आयन की पोटेंज अर्थात पावर कितनी है। तो ये जर्मन शब्द है। सोरेनसन ने इसको डेनिश के रहने वाले थे, उन्होंने पीएच पैमाना बनाया, और पीएच पैमाने को इस तरीके से बनाया इन्होंने कि इस तरीके से इसको डिजाइन किया। बीच में उन्होंने रखा 7 को, और इधर 6, इधर 5, इधर 4, इधर 3, इधर 2 और इधर 1। इधर उन्होंने रखा 8, इधर 9, इधर 10, इधर 11, इधर 12, इधर 13 और ये होगा 14। इसको बोला उदासी। क्या बोला? उदासी। ये आपका पीएच पैमाना। सॉरी दोस्तों। इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी।
इधर बढ़ेंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, इधर बढ़ेंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसका क्या अर्थ है कि जैसे 7 ये उदासीन पीएच, इधर आएंगे तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो जिसका पीएच 1 होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। और जिसका पीएच लगभग 14 होगा बहुत ज्यादा अच्छा भी होगा। जैसे NaOH का पीएच लगभग 13 से 14 के बीच होता है, HCl का पीएच लगभग 1 से 2 के बीच में होता है। तो आप कह सकते हैं HCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के टर्म में इसको डील करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन के टर्म में इसको डील करने वाले हैं। तो पीएच के लिए सोरेनसन साहब ने एक फॉर्मूला बनाया आसानी से उसको डील करने के लिए। उसको दिया गया pH इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन। तो pH को कैसे परिभाषित करते हैं, pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, या कह सकते हैं pH हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को कहते हैं। pH हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को कहते हैं। लॉग के बेस कितना रहता था, 10। लॉग के बेस 10, ये आपने मैथ में देखा होगा। आप नहीं जानते हैं तो आप इतना याद रखिए, pH इक्वल टू माइनस लॉग के बेस 10 एच आयन कंसंट्रेशन। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, pH इक्वल टू 1 अपॉन लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। इसी चीज को मैथमेटिकल टर्म में हम लिख सकते हैं। तो आप रिलेशन देख सकते हैं साथ, क्या देख सकते हैं, एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, घटेगा। बहुत ध्यान से बात को समझिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत क्रम में है। और पीएच ये भी बढ़ेगा तो एच आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। तो ध्यान रखना है, एच आयन कंसंट्रेशन यदि हमारा बढ़ रहा है तो पीएच क्या हो रहा है, घट रहा है, और वह पदार्थ उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। जितना ज्यादा पीएच क्या होगा, कम होगा, तो उतना ज्यादा ही क्या होगा, अम्लीय होगा। तो इस फॉर्मूले को हमने इस तरीके से लिख दिया, और इसी को शॉर्ट में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं एच आयन इज इक्वल टू 10 की माइनस पीएच। ये भी एक फॉर्मूला है, पीएच को कैलकुलेट करने के लिए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एच आयन इज इक्वल टू 10 की माइनस पीएच। दो और फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, आपको पीएच के गणनाओं में पीएच की कैलकुलेशन में जरूर याद रखना होगा। जैसे हमारे पास कोई विलयन है, उसमें हाइड्रोजन आयन भी होंगे और OH आयन भी होंगे, दोनों होंगे, तो उनका टोटल पीएच कितना होता है, 14 होता है। टोटल पीएच कितना होता है, 14 होता है। तो हम लिख सकते हैं पीएच प्लस POH इक्वल टू 14, पीएच प्लस POH इक्वल टू 14। यदि ये ज्यादा रहेगा तो विलयन अम्लीय होगा, ये कम रहेगा तो विलयन क्या होगा, तब भी अम्लीय होगा। मतलब ये ज्यादा है तो विलयन अम्लीय, और ये ज्यादा है तो विलयन क्षारीय। एक रिलेशन और होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मोल पर लीटर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कोई ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पीएच क्या है, पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। पीएच की सहायता से हम किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की प्रवृत्ति को बता सकते हैं। यदि विलयन का पीएच 7 से कम है तो विलयन अम्लीय, विलयन का पीएच 7 से ज्यादा है तो विलयन क्षारीय, एग्जैक्ट 7 है तो वह उदासीन होगा। जैसे कि हमारा जल का पीएच कितना होता था, 7 होता है। जल का पीएच क्या होता है, 7 होता है, और इस तरीके से ये हमारा विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। तो आप अम्ल की प्रबलता कैसे से कर सकते हैं, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच क्या होगा,
कम होगा और पीएच कम ही होगा, मतलब 2 होगा 3 होगा तो वो ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया था जितना ही क्या हो रहा था, कम हो रहा था, उतना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा था। तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, पीएच घटेगा, और पीएच घटेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, अम्लीय अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो पीएच की सहायता से हम किसी विलेन में अम्ल या क्षार होने के गुण को बता सकते हैं। अब पीएच जो है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ में छोटा सा मैं आपको चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में हम इसमें कई क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको करवाएंगे। जैसे कह दिया किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 × 10⁻10, तो विलेन का पीएच क्या होगा निकालिए। विलेन का पीएच क्या होगा निकालिए। तो आपको तो फॉर्मूला पता है, आप आसानी से रख सकते हो। आपको फॉर्मूला क्या पता था, हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻, ये आपको फॉर्मूला पता है। अब आप क्या करोगे, अब आप इस वैल्यू को लाके यहाँ रख दोगे। भाई देखो यहाँ पे हमने इसको रख दिया इक्वल टू 10⁻⁻⁻। ठीक है, इसको हम कोरिलेट कर देंगे, ये सब कट जाएगा और पीएच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पीएच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे और भी कुछ कहा जाता, ये कहा जाता कि पीएच क्या है, 10 है, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता बताइए। कैसे निकालेंगे आप लोग, पीएच 10 है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता, इसी फॉर्मूला का फिर से यूज करेंगे। इसी फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, ये देखिए एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻ पीएच, एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 माइनस, अब पीएच 10 है, बजे 10 से तो सही लोग अब आ गया, एच इज इक्वल टू 10 के घाते -10, ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो इस तरीके से पीएच दिया रहेगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकाल सकते हैं, और हाइड्रोजन आयन सांद्रता दिया है तो पीएच निकाल सकते हैं। और विलेन की प्रकृति कैसी होगी, पीएच निकालने के बाद 7 से ज्यादा है तो कैसी हो जाएगी, क्षारीय, और 7 से कम आती तो उस विलेन की प्रकृति कैसी हो जाती, अम्लीय हो जाती। तो इस पर क्वेश्चन भी हम लोग लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके इंपॉर्टेंस को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में पीएच का बहुत ज्यादा रोल होता है। अलग अलग जगहों पर पीएच, अलग अलग जगहों पर पीएच बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। जैसे आप देखिए पीएच जो है, आपको मैंने बताया क्या होता है। अब पीएच हमारे, ये जो पीएच का उपयोग हमारे जीवन में, जैसे हमारे पेट में एसिड होता है जिसे कहते हैं HCl, और पेट में ये रिलीज होता है, इसका पीएच होता है 1.2। तो जब कभी हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, यहाँ तक खा लेते हैं, तो होता क्या है, उस वक्त ज्यादा एसिड रिलीज होता है। ज्यादा एसिड रिलीज होने से क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। हमको एसिडिटी हो जाती है तो इनो वगैरह आपने देखा होगा, इनो आता है एसिडिटी दूर करे, 6 सेकंड में, सब प्रकार की चीजें में आता रहता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो हमारे में पेट में एसिडिटी होगी, हमने थोड़ा सा बेस ले लिया तो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो गया। क्या होगा, वो न्यूट्रल हो गया। तो दैनिक जीवन में हमारा जो एसिड है वो आपको कहाँ देखने को मिला, पेट में, और पेट में क्या होता है, हमारे HCl रिलीज होता है, और उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभी एंटासिड्स लेने पड़ते हैं। इस तरीके से हमारे जो दांत का इनामेल होता है वह 5.5, अगर पीएच इसके नीचे चला जाता है तो इनामेल हमारा क्या होता है, इनामेल का क्षरण होने लगता है, खराब होने लगता है। तो इसके लिए जो सुबह सुबह हम लोग मंजन करते हैं उसमें क्या मिला रहता है, बेस मिला रहता है। उसमें क्या मिला रहता है, बेस मिला रहता है, ताकि वह हमारे मुंह के कम होते पीएच को क्या करे, मेंटेन करे। कम होते पीएच को क्या करे, मेंटेन करे। तो जो हम ब्रश करते हैं तो उसमें मंजन होता है, अर्थात जो पेस्ट होता है वो क्या करता है, बेसिक होता है, और हमारे पीएच मतलब दांत के इनामेल हुई जो सफेद भाग है उसको खराब होने से क्या करते हैं, बचाता है। इसी तरीके से मिट्टी का, जो किसान होते हैं उनको मालूम रहता है कि मिट्टी के पीएच को भी क्या करना है, मेंटेन करना है, ताकि पैदावार क्या हो, ज्यादा हो। तो अगर ज्यादा बेसिक हो गया तो उसमें थोड़ा बहुत एसिडिक चीज डाल देते हैं, और ज्यादा एसिडिक हो गया तो क्या करते हैं, बेसिक डाल देते हैं, ताकि एक निश्चित पीएच बना रहे और पैदावार हमारी क्या हो, अधिक हो। जैसे हमारे बॉडी का पीएच 7.4 से 7.
पीएच के बीच कार्य करता है। अगर इससे ऊपर या इससे नीचे कुछ भी हो गया तो वी कांट सर्वाइव, हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। इसके ऊपर या इसके नीचे पीएच होने से बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। हमारे ब्लड का पीएच भी लगभग 7.4 रहता है, और इससे ऊपर या नीचे अगर पीएच का मान गया तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो पीएच बड़ा ही इफेक्टिव होता है, इस तरीके से काम करता है। और आप देखिए पीएच जो है आपके मिट्टी का हो गया, इस तरीके से आप एसिड पीएच जो आपका ये कुछ पौधे होते हैं, कुछ जंतु होते हैं जिनमें एसिड होता है, एसिड होता है। जैसे आप देखो मधुमक्खी हो गई या चींटी हो गई, वो आपको काटती है, डंक मारती है, तो थोड़ा सा जलन होता है। जलन होता है तो उसमें आप बेकिंग सोडा जो हमारे घरों में होता है, बेकिंग सोडा, वो लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वो जलन खत्म हो जाएगा। तो उसके डंक में क्या होता है, उसके डंक में ये आपका होता है, इसको मेथेनोइक एसिड बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल। तो चींटी के डंक में क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल, या इसको फार्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। यही होता है। ठीक है, देखिए प्रकृति ने सभी को अपनी रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ दिया। हमने आपको हाथ पैर दिया, ये तो अलग बात, हमने बम, बंदूक, कट्टा, परमाणु बम बना लिए। उस तरीके से हर जीव जंतु को, है ना, इसी तरीके से कौवे को चोंच दिया है, सर्प को विष दिया है, चींटी को एसिड दिया है, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। तो चींटी के डंक में ये होता है मेथोनिक एसिड, इससे अगर हम कोई बेस लगाते तो क्या हो जाएगा, उनको बचा सकते हैं। और एक डेली लाइफ के उदाहरण दे सकते हैं, एसिड रेन। जब 5.6 से वर्षा का जल पीएच मान 5.6 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसे एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन की वजह से जो हमारे ताजमहल हैं या जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वो क्या हो जा रही हैं, खराब हो जा रही हैं, उनके अस्तित्व पर क्या हो जा रहा था, खतरा आ जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए पीएच क्या होता है, नेगेटिव लघुगुणक हाइड्रोजन सांद्रता को पीएच कहते हैं। इसकी शुरुआत सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में की थी। पीएच क्या करता है, किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन की प्रबलता को मापता है। अगर पीएच का मान कम है तो विलयन ज्यादा अम्लीय होगा, पीएच का मान ज्यादा है तो विलयन क्या होगा, ज्यादा क्षारीय होगा, सात है तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। और पीएच का उपयोग अलग अलग जगहों पर दैनिक जीवन में होता है, जैसे ब्लड में, स्टमक में, उदर में, पेट में, मुंह में, मिट्टी में। और कुछ जंतुओं को उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके अंदर एसिड होता है, और एसिड की वजह से क्या करते हैं, उसको डंक मारते हैं। तो इस तरीके से ये पीएच के बारे में आपने देखा कि पीएच क्या होता है। मैंने 3-4 फॉर्मूले आपको लिखा है, उसके आधार पर आप पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, तो दिखाएंगे कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो इसके आगे फिर हम बढ़ेंगे, हमारे कुछ some important साल्ट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो टिल देन बाय एंड थैंक यू।